दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और ये महीना हमारे सभी महीनों में सबसे पावन पवित्र, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी का ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है। लेकिन इन्हीं महीनों में कुछ दिनों से हमें अलग अलग तरह की सूचनाएं मिल रही हैं प्यार को लेकर। कोई सरहद पार कर रहा है, कोई टंकी पे चढ़ रहा है। और ये नया मामला सामने आया है चीन से, जहाँ पूर्वी चीन की एक महिला ने, जो कि एक ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करती थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बस में करने के लिए अपने ऑफिस से 5 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तब ये मामले का खुलासा हुआ। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी को जानने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं। पूर्वी चीन की एक लड़की एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी। उसके पास अच्छी पोजीशन, तनख्वाह, ऐशो आराम सब कुछ था। कमी थी तो बस एक टूटकर प्यार करने वाले भरोसेमंद पार्टनर की। उसके मन में हमेशा डर बना रहता कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के ना चला जाए, कहीं वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए। उसे लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कम प्यार करता है और उसकी लव लाइफ कभी भी ख़राब हो सकती है। उन्हीं दिनों बॉयफ्रेंड की बेरुखी से परेशान उस अकाउंटेंट ने एक ऑनलाइन विज्ञापन देखा, जिसमें काले जादू के सहारे किसी को वश में करने, रिश्ते सुधारने, मनचाहा प्यार हासिल करने की बात कही गई है। दोस्तों, इसी तरह की पंपलेट आपको अपने राजस्थान, भारत में तमाम सरकारी बसों पे, प्राइवेट बसों पे ज़रूर पैम्पलेट चिपकी हुई होती है कि मनचाहा प्यार, रिश्ते सुधारें, वश में करें, मुठ करनी वगैरह वगैरह कुछ। इसके बाद अकाउंटेंट ने थाई ब्लैक मैजिक के 2 गुरुओं से संपर्क किया। फिर तंत्र मंत्र का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में लड़की ने अपनी सारी तनख्वाह, जमा पूंजी ब्लैक मैजिक में लगा दी। लेकिन फिर भी जब पैसे कम पड़े तो उसने अकाउंटेंट ने अपने ऑफिस के खाते से चोरी करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते दोस्तों, 3 साल में उसने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए खर्च कर दी। लेकिन इतनी बड़ी रकम की चोरी छिपाई नहीं जा सकी और उसकी चोरी पकड़ी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़की को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया, और प्यार में लोग जान तक दे देते हैं। उसने तो सिर्फ चोरी की है। दोस्तों, उसकी बातों से लगता है कि उसे इस अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, और लड़के को लड़की का यह प्यार समझ में नहीं आया और वह वहाँ से भाग निकला। वांग नाम की अकाउंटेंट अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान थी। तभी उसने ऑनलाइन ऐड देखा जिसमें थाईलैंड के स्पेशल ब्लैक मैजिक के सहारे मनचाहा प्यार दिलाने का दावा किया गया था। इसी ऐड के माध्यम से वांग 2 चीनी गुरुओं के संपर्क में आईं। उन्होंने दोनों को लगभग 50-50 लाख रुपए की मोटी फीस दी। इसके अलावा लाखों रुपए ब्लैक मैजिक का साजो सामान खरीदने पर भी खर्च कर दिए। ब्लैक मैजिक लगातार 3 साल चलता रहा और वांग अपने ऑफिस के खाते से पैसे निकालती रही। बॉयफ्रेंड को वो दोस्तों बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट भी देती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटेंट वांग 2018 से ही कंपनी के खाते से पैसे निकाल रही थी। इन पैसों से वह जादू टोना के अलावा अपने बॉयफ्रेंड के लिए महंगे गिफ्ट आइटम्स भी खरीदा करती थी। साथ ही वह अपने लिए भी लग्जरी ब्रांड्स के बैग, कपड़े खरीदने लगी थी। इसके अलावा वह मेकअप और कॉस्मेटिक्स पर भी मोटी रकम खर्च करती थी। लग्जरी बैग को देखकर उसके बॉस को उस पर शक हुआ, क्योंकि जब वो ऑफिस आती तो बहुत ही बेहतरीन ड्रेसिंग सेंस और बहुत ही महंगे कॉस्ट्यूम्स में, बहुत ही महंगे सैंडल, बहुत ही महंगे लग्जरी बैग्स पहन के आती थी। तो उसके बॉस को उस पर शक हो गया। जब इसकी जांच कराई गई तो उसे 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चोरी पकड़ी गई। कंपनी की कंप्लेन के बाद आरोपी अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे नौकरी से भी निकाला जा चुका है। इस वारदात के बाद उसका बॉयफ्रेंड गायब हो गया है और उस महिला के साथ दोस्तों इतना गलत हुआ, ना ही उसे सनम मिला ना ही विसाले खुदा। जिस बॉयफ्रेंड को पाने के लिए लड़की ने इतनी बड़ी चोरी की, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की का बॉयफ्रेंड पूरे मामले से खुद को अलग रखना चाहता है और वह लड़की की गिरफ्तारी के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गया है। बॉयफ्रेंड को पाने की चाहत में ये लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगी।
इससे पहले जनवरी 2013 में भी संघाई में एक ऐसा मामला सामने आया था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को वापस पाने के लिए काले जादू के तांत्रिक से संपर्क किया था। तांत्रिक ने लड़की से 1.5 लाख रुपए ऐंठने के बाद उसे अजीबोगरीब और मुश्किल उपाय बताने शुरू कर दिए। जैसे तांत्रिक ने के कहने पर लड़की कभी घंटों मोमबत्ती के आगे बैठा करती थी, तो कभी सप्ताह भर के लिए घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि तांत्रिक ने उसे बताया था कि अनुष्ठान के दौरान उसके दिमाग में बॉयफ्रेंड को छोड़कर और कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। लड़की की इन अजीबोगरीब हरकतों की वजह से दोस्तों को शक हुआ और पूछने पर लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया, जिसके बाद आरोपी तांत्रिक पर मुकदमा दर्ज किया गया। सर्वे में दावा किया गया है कि 80% चीनी युवाओं को जादू टोने में यकीन है। नेटीज डेटा ब्लॉक के 2021 में हुए सर्वे के मुताबिक 30 साल से कम के 80% चीनी युवा जादू टोने में यकीन करते हैं। ये युवा ऐप या किसी गुरु के माध्यम से अपने भविष्य को देखने, सही मुहूर्त और जानने के लिए पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। इसी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से चीनी युवा अंधविश्वास की ओर आकर्षित हुए हैं। बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में करने के नाम पर ढोंगी बाबा उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसके अलावा चीन में काफ़ी बड़ी आबादी कुंवारे युवाओं की भी है। ये लोग भी ढोंगी गुरुओं का आसानी से शिकार बन जाते हैं। चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग ऐप बिलबिली व राशिफल कैटेगरी वाले वीडियो सबसे पॉपुलर थे। इसी तरह राशिफल बताने वाले पॉपुलर चीनी ऐप सेसे की सालाना कमाई 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। भारत में काला जादू का बड़ा कारोबार, लोग होते हैं ठगी को शिकार। दोस्तों, हमारे देश भारत में भी काला जादू का जो कारोबार वो काफ़ी व्यापक है। प्रेम विवाह में किया कराया, वशीकरण, विवाह रुकावट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बसों में पैम्पलेट चिपकी हुई आपको नॉर्मली तौर पर ये मिल जाती हैं। शादी के लिए माता पिता को मनाना वगैरह वगैरह। इसी तरह के विज्ञापन शहरों की दीवारों को लेकर अखबार के पन्नों, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में नज़र आ जाते हैं। काले जादू में खुद को 15 से 20 हज़ार के गोल्ड मेडलिस्ट होने का दावा करने वाले बाबा पीर चुटकियों में घर बैठे समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाते हैं और ऐसा करने के नाम पर भोले भाले लोगों से मोटी रकम भी वसूलते हैं। ज़्यादातर ऐसे मामले ब्लैक मैजिक के होते हैं। कई बार लोग इन बाबाओं के चक्कर में ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। साल की शुरुआत में पुणे में एक महिला को ऐसे ही बाबा की सलाह पर घरवालों को महिला ने बाबा के कहने पर इंसानी हड्डी का चूर्ण खिला दिया था। दरअसल महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसे में बाबा ने अमावस्या की रात इंसानी हड्डी का चूर्ण खाने की सलाह दी। महिला के घरवालों ने ऐसा किया भी। जबकि गुजरात में एक काले जादू के चक्कर में एक परिवार ने छोटी बच्ची की बलि दे दी। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मैं समय समय पर आपके सामने लेकर आता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।